नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 85 खबर 85 जिलों में खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबर की, जहां खरगोन से मिल रही है। रामनवमी पर हुए दंगे का मामला है। आरोपी रिटायर्ड एएसआई नासिर अहमद गिरफ्तार किए गए। आरोपी 10 महीने से चल रहा था फरार। 10 अप्रैल को हुए दंगे के बाद से था फरार। एसपी धर्मवीर सिंह ने रखा था 2000 का इनाम और अब जाकर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां आरोपी रिटायर्ड एएसआई नासिर अहमद गिरफ्तार किए गए। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। रामनवमी पर दंगा हुआ था और उस दंगे के दौरान आरोपी रिटायर्ड एएसआई नासिर अहमद गिरफ्तार कर लिए गए। आरोपी 10 महीने से फरार चल रहा था। 10 अप्रैल को दंगे के बाद से फरार था। एसपी धर्मवीर सिंह ने 2000 का इनाम रखा था। एक बड़ी सफलता पुलिस को मिल रही है। खबर खरगोन से है। तो आप देखिए कि अप्रैल में दंगा हुआ था और उसके बाद से लगातार तलाश की जा रही थी। संवाददाता आशुतोष जुड़ गया। आशुतोष, रामनवमी पर दंगा मामले में जो आरोपी रिटायर्ड है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं बताना चाहूंगा, ये खरगोन में रामनवमी का जुलूस निकला था। उस दौरान पथराव, आगजनी और हिंसा की जो घटना हुई थी, दंगा भड़का था। करीब 25 दिन का कर्फ्यू लगा था। उस दौरान एएसआई जो है नासिर अहमद पर कोतवाली, जो खरगोन कोतवाली थाना पुलिस है, उसके द्वारा विस्फोटक अधिनियम सहित पथराव, आगजनी और हिंसा को लेकर प्रकरण दर्ज किया गया था। और जब से ही 10 अप्रैल से ही फरार चल रहे थे और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली पुलिस के जो टीआई है मंडलोई, उन्होंने बताया कि इसको लगातार फरार चल रहा था और इसने कोर्ट में जमानत भी लगाई थी। अग्रिम जमानत के प्रयास भी किए थे। हालांकि कोर्ट में शासकीय अभियोक्ता अत्रे के द्वारा विरोध किया गया था, जिसके चलते हुए न्यायालय के द्वारा 2 महीने पहले भी उसकी याचिका खारिज कर दी थी। और लगातार फरार चलने के बाद पुलिस ने को कामयाबी मिली है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया गया। अब इससे पूछताछ की जा रही है। संभवतः पुलिस इसकी रिमांड लेकर भी इससे और भी खुलासे कर सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष जानकारी के लिए। तो पुलिस और भी कुछ खुलासे कर सकती है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी रामनवमी पर दंगा हुआ था, काफी दिनों तक ये पूरा मामला गरमाया रहा और अब रिटायर्ड एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। नासिर अहमद से पूछताछ की जा रही है और भी कई खुलासे होने की आशंका बनी हुई है। और अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां अंबिकापुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। मैनपाट के बिसरपानी पहुंचे जनपद सीईओ। ग्रामीणों से बात कर समस्या को जाना, जल्द सड़क बनाने का आश्वासन दिया और गर्भवती को कांवर पर ढोकर ले गए थे परिजन। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस पूरी खबर को दिखाया था। आप ये देखिए कि इस खबर को दिखाए जाने के बाद तुरंत एक्शन लिया गया और अब जो सड़क की बदहाली है या सड़क ना होने की वजह से एम्बुलेंस इनके घर तक नहीं पहुंच पाई। यही कारण है कि गर्भवती महिला को कांवर की तरह ढोकर जो परिजन अस्पताल तक पहुंचाए, एम्बुलेंस तक पहुंचाए, माफ कीजिएगा। और उसके बाद गनीमत ये रही कि जो महिला है उसकी हालत ठीक है, वरना गंभीर स्थिति भी बनती है। और अब न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। जो बच्चा और जच्चा है दोनों स्वस्थ हैं। अभी यहाँ पे मितानी सक्रिय हैं, वो लगातार उनका सहयोग करती रहती हैं। वो आके लगातार उनको देख रही हैं, टीका वीका का भी सारा व्यवस्था कर दी वो, है ना, काफी एक्टिव। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए हैं। श्रवण, न्यूज 18 की खबर का असर हुआ, देखा जा रहा है कि अब जल्द ही यहाँ पर सड़क बनाने की बात कही जा रही है। बिल्कुल रेनू, हमारे जो न्यूज 18 की खबर के दिखाने के बाद जो जनपद सीईओ गांव में पहुंचे थे बिसरपानी और कदम टिकरा जो मोहल्ला है वहां पहुंचे थे, क्योंकि सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा होने पर उसको कांवर में ढो करके अस्पताल ले जाया गया था। तो इस खबर को जो है न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अधिकारियों ने इसकी सुध ली, मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों का हाल चाल जाना और जो सड़क है, सड़क को लेकर के ग्रामीणों से बातचीत हुई और जो जनपद सीईओ है उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मोहल्ला में सड़क बना दी जाएगी। तो एक बार फिर जो है न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। रीना जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रवण। तो एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। मैनपाट के बिसर पानी पहुंचे हैं जनपद सीईओ, जिन्होंने अब जल्द ही ग्रामीणों से बात कर समस्या को जाना और सड़क बनाने का आश्वासन दिया गया है। भोपाल से बड़ी खबर है, युवा वोटर्स पर सरकार की नजर। युवाओं से संवाद करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। सामूहिक नेतृत्व युवा समागम कार्यक्रम का आयोजन जम्बूरी मैदान में आयोजित होगा। कार्यक्रम युवाओं का महासम्मेलन। सीएम यूथ इंटर्न प्रोग्राम में देंगे टिप्स। एमपी में 52% हैं युवा वोटर्स।
तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां युवा वोटर्स पर सरकार की नजर। युवाओं से संवाद करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। सामुदायिक नेतृत्व युवा समागम कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां जम्बूरी मैदान में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन होगा। और यूथ इंटर्न प्रोग्राम में युवाओं को टिप्स देंगे मुख्यमंत्री। 52% है युवा वोटर्स और उनको साधने की भरपूर कवायद की जा रही है। इस साल में मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को साधने का लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि वोटिंग लिस्ट के हिसाब से देखें तो 52% मतदाता इस बार युवा मतदाता, और यही कारण है कि आज राजधानी भोपाल में 2 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पहला कार्यक्रम सामुदायिक नेतृत्व युवा समागम का आयोजित किया जा रहा है। ये जम्बूरी मैदान पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पर लगभग 22,000 युवा जो है इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में जो सामाजिक कार्य से जुड़े हुए जो युवा हैं उन सबको यहाँ बुलाया गया है और सामुदायिक नेतृत्व कैसे किया जाता है उस सबके टिप्स जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। इसके साथ ही शाम को 4 बजे एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यूथ इंटर्न, सीएम यूथ इंटर्न कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 4,500 युवाओं को शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। ये वो युवा हैं जो अलग अलग प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रत्येक विकास खंड से चुनकर आए हैं। इनका काम होगा कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के ये लोग काम करेंगे। ऐसे युवाओं को आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो टिप्स देंगे, सरकार की योजनाएं बताएंगे। ये वो युवा हैं जिनको मध्य प्रदेश सरकार ने जनमित्र का नाम दिया है और ऐसे युवाओं को जो सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, उनको हर महीने 8,000 रुपए का स्टाइपेंड देने का काम भी सरकार करेगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार युवाओं को साधने का काम जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में इन सब योजनाओं का या इस तरह के कार्यक्रमों का लाभ कितना मध्य प्रदेश सरकार को मिल पाता है। कैमरामैन दीपक के साथ शैलन सिंह, न्यूज 18 भोपाल। और चलिए अब देखेंगे 85 खबर 85 जिले। आज जम्बूरी मैदान में युवाओं से सीएम शिवराज का संवाद। मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत करेंगे बात। चयनित युवाओं को मिलेगा 8,000 रुपए महीना स्टाइपेंड। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से शुरू होगा लाडली बहना योजना के आवेदन लेने का काम। गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। तो वहीं शहडोल में 3 महीने की बच्ची को गर्म सलाखों से दागा गया। बच्ची को सांस लेने में हो रही थी तकलीफ, इलाज जारी। मारहानि केस में आज दिग्विजय सिंह की पेशी। एमपी एमएलए कोर्ट में होंगे पेश। बीडी शर्मा ने दर्ज कराया है मुकदमा। तो वहीं रतलाम में डोडा चूरा तस्करी मामले में बीजेपी नेता गिरफ्तार। रतलाम से गिरफ्तार पुलिस ने दबोचा। नागालैंड से इंदौर जा रहे थे ट्रक बरामद हुआ। 2,000 किलो डोडा भी जब्त। भोपाल में 2 दिवसीय आईपीएस मीट का आयोजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान आईपीएस सर्विस मीट का करेंगे शुभारंभ। प्रदेश भर के आईपीएस होंगे शामिल। देवास में पुलिस ने चलाया दबिश अभियान। 800 पुलिसकर्मियों ने संभाला मोर्चा। 250 से ज्यादा वारंटी पहुंचे सलाखों के पीछे। खरगोन में रामनवमी पर हुए दंगा मामले में आरोपी रिटायर्ड एएसआई नासिर अहमद गिरफ्तार। पिछले 10 महीने से था फरार। एसपी धर्मवीर सिंह ने रखा था 2,000 का इनाम। मध्य प्रदेश में लगातार बदल रहा है मौसम। रात में कड़ाके की ठंड, दिन में तेज धूप का सामना कर प्रदेशवासी दिनों रात के तापमान में लगभग 20 डिग्री का अंतर। जबलपुर में कृषि दुकान में हुई चोरी का खुलासा। दुकान में काम करने वाला कर्मचारी ही निकला आरोपी। 3 महीने बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। खरगोन में विधायक के आश्वासन के बाद धरना खत्म। ग्रामीणों को जूस पिलाकर समाप्त कराया अनशन। अप्रोच सड़क की मांग लेकर दे रहे थे धरना। देवास के बी रोड पर पुलिसकर्मी से मारपीट मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया गया। वाहन पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद। सीहोर की ईशा बनी जिले की पहली महिला अग्निवीर सैनिक। कॉलेज प्रबंधन ने किया सम्मानित। खरगोन में विधायक के आश्वासन के बाद धरना खत्म। ग्रामीणों को जूस पिलाकर समाप्त कराया अनशन। अप्रोच सड़क की मांग को लेकर दे रहे थे धरना। ग्वालियर में युवाओं की जुए की लत छुड़ाने की पुलिस की अनोखी पहल। जुआ खेलते पकड़ाए 8 युवाओं से लगवाए पौधे। जुआ और नशा छोड़ने की भी दिलाई शपथ। बालाघाट में खेलो इंडिया में महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। केरल ने दमन दादर को 20-0 से मात दी और इससे पहले उड़ीसा ने किया था 16 गोल। उज्जैन में अतिक्रमण हटाने पर बवाल। ग्रामीणों ने प्रशासन की टीम पर किया हमला। वाहनों में भी तोड़फोड़ की। उमरिया में बंद कोयला खदानों की हो रही पड़ताल से कोल माफिया में हड़कंप। शहडोल में हादसे के बाद एक्शन में पुलिस।
श्योपुर में गोली लगने से युवक घायल, परिजनों ने आत्महत्या की कोशिश की, जताई आशंका, जांच में जुटी पुलिस। भोपाल में जीतू पटवारी के कार्यकारी अध्यक्ष पद वाले बयान पर बीजेपी का कमलनाथ पर निशाना, कांग्रेस के संगठन को बताया सर्कस, कहा कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस के युवा नेता निराश। भोपाल में स्टेट साइबर क्राइम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 12 घंटे में फ्रॉड के आरोपी को पकड़ा, आरोपी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के नाम पर की थी ठगी। जबलपुर में पान मसाला कारोबारी पर जुर्माना, जीएसटी चोरी करने पर लगाया 1 करोड़ 34 लाख का जुर्माना। बालाघाट में स्कूटी के साथ नदी में गिरा युवक, चालानी कार्रवाई से भागने के दौरान हादसा, मजदूरों ने बचाई युवक की जान। नर्मदापुरम में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर हुई मौत, हादसे का सीसीटीवी आया सामने। खरगोन में इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे पर हादसा, तेज रफ्तार टैक्सी हादसे का शिकार, कंडक्टर की सीट पर सवार युवक का कटा हाथ। सतना के मुकुंदपुर बाजार में बेकाबू होकर घर में घुसी तेज रफ्तार बस, रीवा से ताला जा रही थी बस में सवार नहीं था कोई यात्री। उज्जैन में प्रशासन ने चलाई एंटी माफिया अभियान, अवैध खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई, काली बजरी रेत से भरी 7 ट्रॉली ट्रैक्टर जब्त। दतिया के सेवड़ा में बिजली कटौती के खिलाफ फूटा गुस्सा, ग्रामीणों विद्युत सब स्टेशन का किया घेराव। उमरिया में मवेशियों की तस्करी का मामला सामने आया, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मवेशियों से भरा ट्रक पकड़ा, पुलिस को दी सूचना। हरदा में कांग्रेस ने निकाली संविधान बचाओ यात्रा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अवनी बंसल हुई शामिल। ग्वालियर में कांग्रेस नेता की बेटी की शादी का कार्ड बना चर्चा का विषय, संविधान बचाने का संकल्प है थीम, नारों से भरा है आमंत्रण पत्र। रतलाम को मिली रेलवे की सौगात, बजट में रतलाम रेल मंडल को मिले 2281 करोड़, दाहोद धार इंदौर नई रेल लाइन के लिए 440 करोड़। उज्जैन से महाकाल भक्तों के लिए खुशखबरी, दर्शन के लिए निर्धारित समय में 1 घंटा बढ़ाया, अब शाम 4:30 बजे तक हो सकेंगे दर्शन। भोपाल बनेगा पिक फ्री सिटी, निगम पिक फ्री बनाने की कवायद में जुटा, 25 लाख लोगों को मिलेगी राहत। खरगोन में खेलो इंडिया गेम्स की तैयारी, कलेक्टर और एसपी ने लिया जायजा, 6 और 7 फरवरी को कैनो सलालम प्रतियोगिता का होगा आयोजन। भोपाल में तार फेंसिंग में फंसा नर तेंदुआ, वन विभाग ने ट्रैंकुलाइज कर निकाला, वन विहार में चल रहा तेंदुए का इलाज। बालाघाट में स्कूटी सहित नदी में गिरा युवक, चालानी कार्रवाई से भाग रहा था युवक, मजदूरों ने समय रहते बचाई जान। मंडला में विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए निकली जन विकास यात्रा, यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग, जबलपुर में यात्रा का हुआ स्वागत। शहडोल में 3 तलाक का पहला मामला दर्ज, पत्नी ने पति के खिलाफ दर्ज कराया मामला, अक्टूबर 2005 में हुआ था निकाह। अंबिकापुर में न्यूज 18 की खबर का असर, मैनपाट के बिरसर पानी पहुंचे जनपद सीओ, जल्द सड़क बनाने का दिया आश्वासन। आज रायगढ़ दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल, खरसिया में मिलेट्स ऑन व्हील का करेंगे शुभारंभ, पाटन में स्काउट गाइड रैली में होंगे शामिल। सीएम भूपेश बघेल ने अमिताभ बच्चन का जताया आभार, छत्तीसगढ़ को मिलेट राज्य बताने पर जताई खुशी। रामचरितमानस को लेकर घमासान, सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो जारी कर रमन सिंह पर साधा निशाना, कहा बात पूरी सुनिए और फिर कुछ कहिए। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के दौरे का आज दूसरा दिन, विधायकों के साथ करेंगी बैठक, कांग्रेस के महाधिवेशन को लेकर कर सकती हैं चर्चा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए बनी कमेटी 112 सदस्यीय, स्वागत समिति का नाम जारी, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम बने समिति के चेयरमैन। रायपुर में नर्सों के आंदोलन का आज अंतिम दिन, 4 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन, 15 फरवरी को सामूहिक अवकाश पर रहेंगी नर्स। रायपुर में धरना प्रदर्शन की जगह बदलने की तैयारी, बूढ़ा तालाब के बदले नया रायपुर के माना तूता का मामला। बूढ़ा तालाब धरना स्थल को लेकर राजनीति शुरू, बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जनता जाम से नहीं कांग्रेस कार्यों से है परेशान। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने किया पलटवार, कहा भाजपा शहर की जनता की भलाई नहीं चाहती, परेशानी के चलते हटाया जा रहा धरना स्थल। और इसी बीच एक बड़ी खबर है भोपाल से, 10 साल के लिए शिवराज सरकार फिर लेगी 3000 करोड़ का कर्ज, 7 फरवरी को सरकार रिजर्व बैंक से
बैंक में बॉन्ड गिरवी कर लेगी कर्ज। साल 2022-23 में 14,000 करोड़ का सरकार कर्ज ले चुकी है और 31 जनवरी को भी रिजर्व बैंक में बॉन्ड गिरवी कर 2,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है सरकार। साल 2033 तक सरकार को ये कर्ज चुकाना होगा। आरबीआई को ऋण साल 2022 में मध्य प्रदेश को हुआ है 57,000 का वित्तीय घाटा। 3 लाख करोड़ रुपए लोन चुकाने के लिए सरकार को हर साल देने पड़ रहे हैं 46,000 करोड़। लगातार सरकार कर्ज लेती जा रही है और आप ये देखिए कि सरकार को वित्तीय घाटा भी हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मुद्दे को लेकर अब विपक्ष भी हमलावर है। खबर भोपाल से, 10 साल के लिए शिवराज सरकार फिर से 3,000 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी में है। और सीधी में मानवता शर्मसार हुई। शव ले जाने के लिए नहीं मिली गाड़ी, हाथ ठेले से परिजन शव को लेकर गए। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी व्यक्ति की मौत। ठेले के सहारे 15 किलोमीटर दूर घर शव लेकर जाना पड़ा। सीधी जिला मुख्यालय का पूरा मामला है। कोई पहली दफा नहीं है, पहले भी ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो वाहन होते हैं, शव वाहन होते हैं, उनकी व्यवस्था भरपूर नहीं हो पाती है। और ऐसी कई बार तस्वीरें सामने आती हैं जब शव को अन्य माध्यमों से घर तक ले जाना पड़ता है। हाथ ठेले से परिजन शव लेकर घर गए। संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत हुई थी और ठेले के सहारे 15 किलोमीटर, आप सोचिए कि खुद भी चलना कितना मुश्किल होता है। 15 किलोमीटर यहाँ पर लोग ठेले के सहारे शव को लेकर पहुंचे और सीधी जिला मुख्यालय का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर है सीधी से और संवाददाता हरीश जुड़ गए। हरीश, एक तो पहले से भी परिजनों के अंदर काफी गम होता है कि उनके घर के सदस्य नहीं रहे और उसके बाद जब ऐसी परिस्थितियां बनती तो वाकई में मानवता को शर्मसार करती है तस्वीर सामने आई है। हरीश, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल रेनू, जिस तरीके से पूरा वाकया निकलकर सामने आया है वाकई हैरान करने वाला वाकया है। क्योंकि जिस तरीके से सीधी जिले में पिछले 5 सालों में लगातार 100 वाहन की ढेरी लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से तस्वीर निकल के आना कहीं ना कहीं अपने आप में मानवता शर्मसार जो हो रही है तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है रेनू। लेकिन जिस तरीके से एक जो प्रशासनिक लापरवाही है, प्रशासनिक लापरवाही के चलते जो 100 वाहन सीधी जिले में मौजूद है उनका संचालन सही तरीके से नहीं हो रहा है, लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही है। यही वजह है रेनू कि लोगों को 100 वाहन नसीब नहीं होता है तो लोग हाथ ठेला और ऐसी लापरवाही बार बार देखने को मिलती है। शुक्रिया आपका हरीश जानकारी के लिए। और खबर दुर्ग से, जहां सिविक सेंटर मिराज सिनेमा हॉल सील किया गया, लाइफ फिटनेस सेंटर भी सील किया गया है। भिलाई स्टील प्रबंधन ने कार्रवाई की। मिराज सिनेमा पर 7 करोड़ का बकाया था। बीएसपी के एनफोर्समेंट विभाग ने ये कार्रवाई करते हुए सील किया है। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।